नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो आज का वीडियो जो है आप लोग को थंबनेल देखकर मालूम ही पड़ गया होगा कि डेयरी फार्म इतना मतलब पैसा लगा के भी डेयरी फार्म आज बंद करने के स्थिति में क्यों है, हमारा कारण क्या है, उसका पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। कौन सा ऐसा गलती है, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा मुसीबत है, पूरा डिटेल दूंगा आपको। और क्या क्या परेशानी है और कौन सा गलती आपको नहीं करना है, वो टोटल बात बताऊंगा। और वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। कोई वीडियो बनाता हूँ उसको ऐसे ही वीडियो नहीं बनता है। वीडियो बनाने के लिए जो करते हैं उसको दिखाना पड़ता है। जो चल रहा है वो कुछ और चलता है, लोग दिखाते कुछ और है। लेकिन मेरा कहना और मानना बहुत अलग है, सबसे हटके मैं सोचता हूँ। सब लोग भले डेवलपमेंट का सोचते हैं, लेकिन सोचना और करना बहुत अंतर होता है। टोटल विषय पर बात करूंगा और क्यों मेरा कगार पर, बंद करने के कगार पर का फार्म है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब का जरूरत नहीं है, शेयर कर दीजिएगा। और कोई ऐसा गलती ना करे हमारे जैसा, जरूर आगे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि डेयरी फार्म, इतना पशुओं के बाद हमारे फार्म के अंदर लगभग 40 से 50 पशु टोटल है। 50 से भी प्लस पशु है और 50 प्लस पशु का फार्म जो है आज बंद होने के कगार पर है। वो कौन कौन सा गलती है, किस कारण से, किस वजह से बंद होने के कगार पर है, उसकी पूरी डिटेल आज बताने वाला हूं आप लोगों को। और गलती हमारी क्या है और मिस्टेक क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको और इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। और नए लोग प्लीज वीडियो ध्यान से देखें और सोच विचार के डेयरी कीजिए। सबसे पहले नंबर दोस्तों आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा चीज, मुसीबत हमारे सामने जो है दूध का है, दूध मार्केटिंग का। डेयरी जो भी खोलता है उसके साथ दूध मार्केटिंग का ही मुसीबत सबसे बड़ा रहता है। लोग कहने का इस वीडियो में भी तुरंत कहेंगे कि 50 रुपए लीटर दूध बेचिए आप, तो या कुछ भी, सारा चीज बताएंगे, ये बना के वो बना के बेचिए। लेकिन जो करता है उसको पता है, जो नहीं किया होगा उसको नहीं पता है। चाहे किसी किसी का बिक भी जाता होगा, जो सिटी एरिया में होंगे, जो अच्छे इलाके में होंगे। बाकी जो देहात एरिया में हो उनको खुद पता होगा कि क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर, दूध का रेट सही नहीं मिलना, ये मुसीबत होता है डेयरी फार्म के लिए। जैसे कि आज हमारा दूध जो है 30 रुपए के अंदर लीटर जा रहा है, 28 से 30, 29, 32, 33, हाईएस्ट 32 रुपया जा रहा है। तो ये सब चीज जो है डेयरी का है। 32 रुपया दूध बेचकर आप कभी भी जीवन में कमा नहीं सकते डेयरी से। ये चीज आप 100% लिख लीजिए। कितना भी आप मेहनत कर लेंगे कमा नहीं पाएंगे। कितनी भी हेवी गाय ला लीजिए, नहीं कमा पाएंगे। जो बोलता है कि हम कमाते हैं, तो उसका जाके घर में अंदर से खगोलना, तो देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अब जो भी यहाँ देख रहे हैं ये सब पशु जो है, सभी पशु, इसमें कोई भी गाय खरीदी हुई 50 से 60 हजार से नीचे की कोई पशु नहीं है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। और सभी 20 लीटर प्लस वाली गाय है। भले आज के डेट में दूध इनके पास नहीं है, भले ड्राई पीरियड में चल रही है, चाहे मतलब कोई कमी जो है उसके चलते कम हो गया है दूध। तो ये सबसे बड़ा दूध का रेट ना मिलना गलती बोले या जो भी बोले। बाकी हमारी जो गलती है वो गलती ये है कि पशु जो फार्म करना है तो अपने को करना कैसे है, कभी भी एक दो पशु तीन ला के ही करना है। और या 10 पशु एक साथ लाए तो 10 लाने का मतलब है कि आपको 1 साल तक 10 पशु लाने के बाद हर एक 2 महीना 1 महीना के गैप पर 2-2 पशु खरीदना ही खरीदना है। नहीं तो आप मार खाओगे ही खाओगे। पशु जब तक आपको, अगर 10 गाय रखनी है तो आपको शुरू में 2 ही लाना है और 1 साल तक आपको एक एक गाय खरीदते रहना है, तब जाके आप सफल होंगे या कमा पाएंगे। 10 पशु एक साथ अगर आप ला दिए और सोच रहे कि मैं कमा लूंगा, तो ये संभव नहीं है। ये बात गांठ बांध लेना। क्योंकि आज जो भी दिख रहा है यहाँ पे, हमारे पास 6 पशु, अगले यही महीना है मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में हमारे पास 6 गाय थी दूध देने वाली, उसमें से 2 ड्राई में थी और 6 बछिया भी थी। आज के डेट में 1 साल के अंदर हमारे फार्म पे गाय बहुत सारी खरीदा के आई, तो टोटल गाय मिला जुला के और बछिया लगभग टोटल गाय 25 हमने खरीद लिया। टोटल गाय 25 हो गई हमारे पास। 27 गाय थी, 28 तो उसमें से 2-3 मर गई, तो 28 गाय और मरी बछिया लगभग मिला जुला के 22-23 बछिया भी है, बछड़े भी है। तो इतना सारा पशु हमारे फार्म पर है और सब कुछ ये फार्म पर खरीद के आया। बछिया घर की है, इसी में घर की अगले साल वाली भी बछिया है, कुछ अगले साल की गाय भी है। तो ये सब चीजें जो है बताने का, गोल गोल घुमाने का मतलब कहाँ गिरता है। गाय हमने एक ही साथ खरीदा, वो हमारी गलती थी। लेकिन जब हमने खरीदा उस समय हमें पता ये नहीं था कि हमको एक साथ खरीदने का
मतलब ही नहीं पता था। हमको लगा कि 100 गाय हमें करना है तो 1 साल तक 50-50 गाय खरीदाएगी तो 100 गाय हो जाए, मतलब 10-10 दो 5-5 गाय का लॉट खरीदेंगे तो 100 गाय 1 साल में हो जाएगा। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट जो होगा सब संभल जाएगा। तो हमने उस हिसाब से प्लानिंग किया था, लेकिन बीच में पैसे का तंगी, पैसे का प्रॉब्लम कहा जाए, पशुओं को बीमारी कहा जाए, जो भी हुआ बीच में, जब समय सुधार हुआ, सब कुछ सब जगह से सुधार हुआ, तो कंपनी का दूध लेने वाली कंपनियों का दिक्कत, जैसे सुधा बिहार में लिमिट सेट कर दिया और पैसा टाइम से नहीं देना, पैसा नहीं देना, ये सब मुसीबत के साथ साथ अब आज कितना भी खेत का सब कुछ बनाए थे, तो जब तक आप खेत का रखते हैं, प्लानिंग खेत का था कि चोकर और भूसा खेत का होना था, तो जब हमारा फीड का प्लानिंग बाहर से था तो पैसा नहीं आया, तो फीड नहीं आया, फीड नहीं आया तो जो भी दूध था वो दूध खत्म हो गया हमारा। तो ये हमारा जो है प्लानिंग, सब कुछ जो है अपने हाथ में नहीं होता है, कुछ कुछ कुदरती होता है। जो सही तरीके से जो इस लाइन में होंगे उनको खुद पता होगा। भले लोग कितना भी झूठ बोल रहे कि हम इतना किए हैं, इतना का मतलब हमारे पास संपत्ति है, ये वो खुद जो इस लाइन में होंगे उनको पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं। अब जो बोलेगा कि बंद क्यों नहीं कर देता, दूसरे को डिमोटिवेट करता है, तो उसको पहले ही बता देता हूं कि मेरे चैनल पर कमेंट करने से पहले सोच विचार के खुद हट जाना। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तेरा मेरे को कोई जरूरत नहीं है सीख देने का। जो भी चीज है सीख देने का जरूरत नहीं है, बंद करने का भी मेरे को जरूरत नहीं है। परेशान हूं लेकिन इसी में परेशान रहूंगा, सीधी बात है। करना इसी को है, लेकिन अब कैसे करना है, इसको करना हमें कैसे है, तो आप लोगों से लास्ट में यही बात बताना चाहता हूं कि मैंने जो गलती किया उस पर आपको गलती देखना भी नहीं है, गलती करना भी नहीं है। आपको कभी भी शुरुआत 2 ही 3 गाय 4 से करना है, और उसको करने के बाद धीरे धीरे एक एक गाय का प्लानिंग आप एक साथ रखिएगा कि आपको पैसा हाथ में होना चाहिए। सीधी सी बात है, दूध से कमा के आप गाय नहीं खरीद पाओगे। आप पहले से एडवांस में आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा रख के तब जाके फार्म करेंगे तो धीरे धीरे आप गाय खरीद के आगे बढ़ेंगे। बाकी आप सोचेंगे कि एक बार गाय 5 खरीद लिया और उसके बाद गायों के पैसा से गाय खरीदूंगा, तो ये संभव नहीं है। 2 गाय लाइएगा, फिर 2 गाय का पैसा आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। और मेरा कहना अगर मानिएगा तो जीवन में 5 गाय से ज्यादा का फार्म आप मत कीजिएगा। 5 गाय रखिए और सुखी रहिए, अपने दम पर कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा खेती कीजिए और थोड़ा फार्मिंग से कमाइए, तब जाके चलेगा। बाकी आप सोचते हैं कि 10 गाय 20 गाय से ज्यादा कमाएंगे, कभी संभव नहीं है। 5 गाय का फार्म चलेगा, और वही प्लानिंग हमारा है कि हम लोग 10 गाय ही फार्म पर रखेंगे और 10 गाय के साथ 5 बछिया हम तैयार करेंगे। यही टारगेट लेकर चलेंगे ताकि हमारा पैसा जो है महीने का जो बचना चाहिए वो बचे, घर से ना लगे। आज के डेट में हम लोग का घर से महीने का लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया, जानिए तो अगर भूसा नहीं रहता है तो 1.5 से 2 लाख रुपया घर से खिलाना पड़ जाएगा, केवल भूसा और चोकर खिलाने में गाय को जिंदा रखने के लिए, दूध करे या ना करे। तो ये सब चीजें जो है दूध के ऊपर डिपेंड करता है। दूध का मार्केटिंग बहुत खराब चल रहा है, बिहार से जो होंगे उनको खुद पता होगा, और जो डेयरी इंडस्ट्री से होंगे उनको परेशानी क्या होता है उनको पता होगा। और जिनको नहीं पता है वो डेयरी लाइन का है नहीं, या डेयरी का कुछ जानते नहीं है, या सिटी में रहे होंगे, उनका दूध बिक्री हो जाता होगा आसानी से, तो वो बात अलग है। बाकी जो डेयरी पर डिपेंड है और पशु रखे हैं उनको खुद पता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना पशु में रहना पड़ता है, तब जाके काम चलता है। तो कहीं भी आप शुरुआत कीजिएगा तो छोटे स्तर से कीजिएगा, छोटा ही सोच के कीजिएगा, लंबा ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आने वाला ही है। आज के डेट में हमारा फार्म बहुत लॉस में चल रहा है। लॉस चलने के कारण ऐसा नहीं है कि हम माइनस में है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा कुछ आने वाला भी है सुधा से, लेकिन वो पैसा का कोई गारंटी नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। जो हमारे पास संपत्ति तैयार हो रही है, बछिया जितनी भी तैयार हो रही है, यही हमारा प्रॉफिट है। बाकी हमारे पास कोई प्रॉफिट का भी चांस नहीं है। और फार्म पर अब ऐसा स्थिति है कि अगर गेहूं नहीं कटता है तो अब भूसा उसा सब कुछ खरीदना पड़ जाएगा, अनाज भी सब बाजरा वजरा खत्म होने के कगार पर है। तो मिला जुला के अगर हमारा 10 दिन के बाद अगर जोड़ा जाए तो हम महीने का 1.5 लाख रुपया घर से लगाएंगे, तब जाकर फार्म चलेगा, नहीं तो सभी गाय बेचनी पड़ जाएगी। आप ऐसी गलती मत करना, एक साथ कभी गाय नहीं खरीदना, कभी लंबा चौड़ा सोच के मत करना, करना तो छोटा मोटा सोच के करना। 2-4-5 गाय का फार्म कीजिएगा और खेती 2-4 बीघा कीजिएगा आराम से। अपना खेती होना चाहिए, भाड़े का भी खेती ज्यादा नहीं होना चाहिए, खेती कम भाड़े का होना चाहिए, तो मैनेज हो जाएगा। बाकी सब अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ भाड़े का लेके भाड़े पर शेड और, तो डेयरी बंद कीजिएगा। दूध का रेट अगर 50 से नीचे है आपके लिए तो कभी खरीद के खिलाने पर डेयरी मत कीजिएगा। डेयरी करना है तो खरीद के नहीं खिलाना है, दूध का कम रेट है तो। अगर दूध का रेट 50 रुपया से प्लस है या 45 रुपया से, तब सब कुछ खरीद के खिला सकते हैं। बाकी आप अगर 50 रुपया से अगर आपका रेट कम है तो खरीद के नहीं खिला सकते, आपको खेत का सब कुछ लेना पड़ेगा, तब जाके 30-35 रुपया में आप
बढ़िया से पशु को रख पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप केवल अपना जीवन गुजर कर सकते हैं, उतने के लिए होगा। बाकी जो सोचते हैं, जो उल्टा सोचते हैं, उल्टा जानते हैं, डिमोटिवेट करता हूं तो आपको डिमोटिवेट ही करता रहूंगा। आपको बुरा लगता है लगाते रहिए, मेरे चैनल पर आने की जगह आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी को फंसाने का काम नहीं करना है। जो अगर कराना है तो सफल होना है, उस हिसाब से करवाना है, नहीं तो नहीं किसी को कराना है। लोगों जैसा नहीं कि 5 गाय रख के 50,000 कमा रहा हूँ, 10 गाय रख के 2 लाख कमा रहा हूँ। ये जो है बकचोदी है। ये बात के लिए भाषा शब्द निकल रहा है मुंह से, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि लोग कमेंट करने लगते हैं, ऐसा ऐसा फोन करके मेरे को सुझाव देने लगते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ। तो कमा रहे हो तो भाई कमाओ, कोई बात नहीं, भगवान करे आप उससे डबल कमाओ। लेकिन मेरा मानना है कि आप इतना नहीं कमा सकते। पशु है ये, कोई आदमी नहीं है, कोई मशीन नहीं है। कितना भी जो बताएगा कि महीने का 1 साल का एक गाय इतना दूध देगी, उतना देगी, भाई नहीं देती है। अब ये व्हाइट वाली गाय से कोई गाय किसी के पास अच्छी है क्या अपने एरिया में? कहीं नहीं है। ये ब्लैक वाली गाय है, इससे भी अच्छी किसी की गाय नहीं है। ये मिल्क रिकॉर्ड इनका 28-28, 30-30 लीटर रहता है, लेकिन इनका भी दूध कम हो जाता है। अब लोग ब्रीड की बात करेंगे तो ब्रीड इससे अच्छी किसी के पास होती है क्या? इससे अच्छी ब्रीड किसी के पास नहीं होती है। ये ब्रीड एक अपने आप में एक पंजाब की सबसे फेमस ब्रीड है और हमने अपने पास तैयार किया है। तो ये सब चीजें जो है कहने के लिए है। बाकी अगर आप एक गाय बढ़िया भी रखते हैं तो उसमें 2-4 गाय खराब, अगर 20 गाय रखेंगे तो 2-4 गाय खराब निकल ही जाती है, निकल जाती है। 10 गाय जब हो जाएगी तो साल का आपकी उसमें से 2 गाय बिगड़ जाएगी। तो 2 गाय को आपको पोसने में 10 गाय का जितना कमाओगे वो सब पैसा चला जाता है, यही सब होता है। बाकी जो बात बुरी लग रही है तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। अगर कोई मेरा वीडियो में अशब्द शब्द जो निकलता है उससे किसी को बुरा लगता है तो प्लीज हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं किसान हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बातों बातों में अशब्द निकल जाता है, गुस्सा आता है तो। बाकी आपको जो लगता है कि गलत हूँ तो गलत, कोई दिक्कत नहीं। गलत समय बनाता है, इंसान नहीं होता है। चलिए, जय श्री राम, जय गौ माता। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जानकार बनिए और जानकारी लेकर डायरी शुरू कीजिए। ऐसे नहीं करना है। जय श्री राम।